हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजेड स्टडी पे। एंड गाइस, आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेवेंट है। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स में आपका पकड़ जो है वो 100% होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर्स में, इन्हीं टॉपिक से रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कवर कर रखे होंगे इन टॉपिक्स को, और क्या क्या आपने नहीं किया वो हम बात करेंगे। और जिन्होंने अभी तक इन टॉपिक्स में कोई एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उनको कवर करना है, कैसे करेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो गाइज, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी फ्रेंड्स आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करने वाले हैं। ओके गाइज, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं उन तक हर तरह के अपडेट्स लाता रहता हूँ। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं हमारे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ओके गाइज, तो इसमें गाइज सिर्फ जनरल नॉलेज वाला पोर्शन का ही नहीं होगा, आपको इंग्लिश के बारे में भी बताएंगे हम। रिलेवेंट टॉपिक्स जो है जिसमें आप 100% पकड़ करके जो है, मतलब पकड़ बना लेंगे अगर आप उसमें 100%, तो आप अच्छे सारे, मतलब काफ़ी सारे जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो कवर कर पाएंगे इजीली। ओके गाइज, तो चलिए फर्स्ट से हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पे। और इसमें टॉपिक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस पर आप 100% पकड़ बनाइए अपना, इंशाल्लाह एंट्रेंस एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा इजीली। देखिए गाइज, अबाउट सर सैयद अहमद खान जो है उसके बारे में सबसे पहला टॉपिक लिया, क्योंकि ऐसा एक भी जो है लास्ट ईयर का आप पेपर देखेंगे जो इसके बारे में नहीं पूछा, क्योंकि इसी का आप देन जो है उसी का यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि सारा कुछ इसी का किया हुआ है। तो अगर यहाँ आप जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिले, आप सब जितना भी हो आपसे उतना आपको कवर करना है। ओके गाइज, तो आई होप कि आपने सब कुछ कवर कर लिया। गाइज, जो डेट ऑफ बर्थ और ये सब कुछ याद करने से कुछ नहीं होगा, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो सब देखना होगा, कब कहाँ गया था, क्या किया, कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स लिखा इसने और किस क्या थीम था, वो सब कवर करना होगा गाइज। तो अगर आपने अभी तक इनके बुक्स के बारे में, इनके जो वर्क्स हैं, इनके जो फाउंडेशंस हैं, वो सब के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइज, तो आई होप कि आपने ये टॉपिक जो है सर सैयद अहमद खान वाला टॉपिक आपने अच्छा से कवर कर लिया होगा। तो उसके बाद क्या है, लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। गाइस, भक्ति मूवमेंट जितने भी हैं, इनके जितने फेमस लीडर्स रहे हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है, उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन, ये गाइस ये कवर कहाँ से करेंगे आप, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट जितने हैं उनके बारे में आपको कवर करना है, जहाँ तक आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इसके बारे में आज आपके पास जो टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, इसमें इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइज, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है वो है आपका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड टॉम्स एंड मकबराज। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, उसके बाद जो है टॉम्स एंड मकबराज। ये गाइस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जितने भी है इंडिया में, ये सब कुछ कवर करना है, और किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कहाँ पे है, यानी लोकेशन, फाउंडर, जो भी है सब कुछ आपको कवर करना है। उसका टॉम्स ऑफ मकबराज, किसका टॉम्ब है, कहाँ पे है, किसका टॉम्ब कहाँ पे, ये सब आपको कवर करना अच्छे से। ओके गाइज, तो इस 6 दिन में आप ये सब टॉपिक्स को अगर आप नहीं पढ़े तो इन सबको कवर करेंगे। उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स, लिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ओके गाइस, लिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स, जितने भी मुगल एम्पायर्स रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने फेमस रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, उसने क्या क्या किया, क्या क्या अवॉइड किया उसने, वो सब चीज़ें आपको देखना है। ओके गाइस, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। मुस्लिम्स का जो कंट्रीब्यूशन है मतलब इंडिया में जो कुछ रहा है, उनका जो फेमस वर्क्स हैं वो सब कवर करना। उसके बाद गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से तो क्वेश्चन आपको, ये सब टॉपिक से तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो है इसमें से भी आपके रहते हैं। क्लासिकल डांसेज एंड आर्ट्स ऑफ इंडिया। कौन सा जो स्टेट का क्लासिकल डांस कौन सा है, यानी फेमस डांस वहाँ का कौन सा है, कौन सा आर्ट्स वहाँ पे फेमस है, यानी क्लासिकल आर्ट कौन सा है, तो ये सब कवर करना आपको। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है इस पर। ओके गाइज, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड कप हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। गाइज, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब का जो वर्ल्ड कप है ना, रिकॉर्ड जो है, जो रिकॉर्डेड है वो सब कवर करना आपको। रिसेंटली जो हुआ है उसका भी, जितने मैचेस रिसेंटली हुए हैं वो सब कवर करना। ओके गाइज, उसके बाद क्या है, अवार्ड्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड सिनेमाज। गाइज, सिनेमाज में और स्पोर्ट में किसको कौन सा अवार्ड मिला है ये कवर करना आपको, क्योंकि ये आपका करंट में है। ओके गाइज, तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये सब आप कवर कर ले हो ना तो आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। ओके गाइज, उसके बाद देखिए फिर मेंशन किया मैंने बुक्स एंड ऑथर्स।
ओके गाइज, बुक्स एंड ऑथर्स भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे, चाहे वो सर सैयद अहमद खान की बुक हो या कोई भी। तो जो मेडिवल बुक्स है और एंशियंट इंडिया का जो बुक्स हैं उनके ऑथर्स के बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। आप जो भी बुक से पढ़ रहे हैं, कोई भी गाइड आपके पास है, उसमें ये सब टॉपिक्स अच्छे से मेंशन है। आप उसको, उसका जो मेन पार्ट है ना गाइज, उससे कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि उसके एमसीक्यूज़ से। एमसीक्यूज़ में काफ़ी सारे गलत भी होते हैं और सही नहीं होता है, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी मेंशन नहीं होते हैं। आप अगर एक बार थ्योरी पढ़ लिए हैं तो उसके बाद एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा, आप इजीली कवर कर पाएंगे। उसके बाद है इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देयर फाउंडर्स। उसके बाद फेमस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके गाइज, इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने हैं, जो उसका फाउंडर कौन है वो सब देखना आपको। बस फेमस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का भी कुछ फेमस प्लेसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। ओके गाइज, उसके बाद क्या, अबाउट पर्टिकुलर पर्सनस लाइक एज एम के गांधी, सर सैयद अहमद ख़ान, मिर्ज़ा गालिब, हाली, इकबाल एंड देयर बुक्स एंड देयर वर्क्स। ओके गाइस, तो इन सब पर्सनस के बारे में भी आपको पढ़ना है। एम के गांधी के बारे में कुछ फैक्ट्स पता कर लिए, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में तो पहले ही आपको मैंने बता दिया, मिर्ज़ा गालिब हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी पर्सनस हैं ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। इनके बुक्स के बारे में पढ़ना, थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा, अगर जितना आप कर सकते हैं, कुछ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन कर लिए उससे रिलेटेड, 10 क्वेश्चन कर लिए, जितना आप कर पा रहे हैं कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद क्या है, मेडिवल डायनेस्टीज़ एंड देयर फाउंडर्स। ओके गाइस, इंडिया में जितने भी मेडिवल डायनेस्टीज़ रहे हैं उनके फाउंडर्स कौन है, उनका वो टॉपिक आपको क्लियर करना है। उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ वेल नोन पर्सनस। जितने भी वेल नोन पर्सनस हैं उसके अल्टरनेटिव नाम्स भी जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ आप ये सब टॉपिक्स जो है आपको कवर करना। उसके बाद क्या है, ओके गाइस, तो इंग्लिश का कुछ टॉपिक्स मैंने सोचा कि आपको बता। देखिए गाइस, इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो प्रीपोजिशन पे था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा चैनल पे जाके। प्रीपोजिशन वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीपोजिशन का वो मैंने कवर कर रखा है, और वो शॉर्ट टर्म में था। मैंने मतलब शॉर्ट टर्म में लिया, क्योंकि प्रीपोजिशन का जितने भी लंबे क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ भी प्रीपोजिशन तो वही रहेगा, आपको देखना, रूल पता होगा तो आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो देखिए, प्रीपोजिशन हो गया आपका। उसका पैसिव जो है, ये पैसिव से आएंगे 2 क्वेश्चंस आपके, प्रीपोजिशन से 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रीपोजिशन से स्पेशली जो है 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रीपोजिशन आपने अच्छा से कवर कर लिया तो आप 10 क्वेश्चन जो है इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो कॉमन एरर से क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब प्रीपोजिशन का ही एरर होता है। आप देखेंगे ज़्यादातर प्रीपोजिशन ही उसमें एरर रहता है, एट के जगह इन लगा हुआ रहता है, तो उसको आप कवर करेंगे इजीली। ओके गाइज, उसके बाद आपका है आर्टिकल के बारे में आप कुछ पढ़ लेंगे। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद फ्रेजेस के बारे में, एंटोनियम, सैनोनियम्स, ये सब कवर कर लेंगे आप अच्छा से। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।